हेलो दोस्तों, एक्सीलेंट मैथमेटिक्स में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्त, आज हम लोग एंगल के बारे में जानेंगे। 5 एंगल हम लिख करके पहले से रखे हुए हैं। आज पांचों एंगल को एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि क्या होते हैं। फर्स्ट जानेंगे राइट एंगल। दोस्त, राइट एंगल एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग बारी बारी से सबको देखेंगे। राइट एंगल किसको बोलेंगे? जिस कोण की माप 90 डिग्री के बराबर हो उसे हम लोग राइट एंगल कहते हैं। हुज मेजर एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, यानी जिस कोण की माप 90 डिग्री के बराबर हो। किसी यानी एक, जैसे हम लोग यहाँ पर ट्रायंगल लेंगे, कोई भी कोण यदि 90 डिग्री के बराबर हो, जैसे हम इसको मान लेते हैं 90 डिग्री का है, कोई भी एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, उसको हम राइट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि राइट एंगल एक कोण 90 डिग्री के बराबर है, बाकी कितना भी रहे उसका मतलब नहीं, एक कोण इसको 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, इसको बोलते हैं राइट एंगल। सेकेंड दोस्त एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को हिंदी में न्यून कोण बोलते हैं। न्यून कोण किसको बोलेंगे? हुज एंगल मेजर बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री, यानी जिस कोण की माप 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच हो उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। जैसे 0 डिग्री और 90 डिग्री, जैसे 30 डिग्री 40 डिग्री, एग्जाम्पल में लिख लीजिए 40 डिग्री, यानी 90 डिग्री से कम हो जाएगा, 80 डिग्री भी होगा। इसको और लिख सकते 85 डिग्री भी रहेगा तो हो जाएगा एक्यूट एंगल। तो जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक और जिस कोण की माप 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। तीसरा हम लोग समझेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। हुज एंगल मेजर बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री, यानी जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, यानी अधिक कोण। जैसे 90 डिग्री से अधिक लेना है तो यहाँ पर लेंगे 105 डिग्री ले लेते हैं एग्जाम्पल में, 105 ले लेंगे, 170 भी हो जाएगा, 175 भी होगा, 175, यानी जिस कोण की माप ये 180 डिग्री से कम होना चाहिए। अगर 180 डिग्री से ज़्यादा लेंगे तो एंगल चेंज हो जाएगा उसको, इसलिए हम लोग 180 से कम और 90 से ज़्यादा लेंगे, यानी जिस कोण की माप 90 से अधिक और 180 से कम हो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अगला हम लोग देखेंगे चौथा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या किसको बोलेंगे? हुज एंगल मेजर इक्वल टू 180 डिग्री, यानी जिस कोण की माप 180 डिग्री के बराबर हो उसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। जैसे एक कोई भी एंगल ले लीजिए स्ट्रेट, जैसे ये देखिए स्ट्रेट एंगल रेखीय कोण, हिंदी में बोलते रेखीय कोण। ये देखिए स्ट्रेट रेखीय कोण, एक लाइन है, लाइन पर यहाँ पर 180 डिग्री बनाए, तो इसका जो माप है 180 डिग्री के बराबर है, और जिस कोण की माप 180 डिग्री के बराबर होता है उसको बोलते हैं हम लोग रेखीय कोण, यानी स्ट्रेट एंगल। ये स्ट्रेट एंगल यहाँ पर बनाएगा। अगला हम लोग समझेंगे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलेंगे? हुज एंगल मेजर बिटवीन 180 टू 360 डिग्री, यानी जिस कोण की माप 180 से अधिक और 360 डिग्री से कम हो, यानी जिस कोण की माप 180 और 360 डिग्री के बीच हो उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। जैसे 180 से ज़्यादा लेना है तो लेंगे 185 लिख लेते हैं, 185 डिग्री, 190 डिग्री, और 360 से कम होना चाहिए, 360 तो लिख लेंगे 340 डिग्री, इसके बीच, यानी 360 और 180 के बीच होना चाहिए, यानी जिस कोण की माप 360 और 180 के बीच होगा उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एंगल। जैसे एक सर्कल लेंगे, जैसे यहाँ पर एक सर्कल है, सर्कल में समझ लेते हैं इसको। सर्कल में ये देखिए 90 डिग्री बनता है, यहाँ पर ये 90 डिग्री हुआ, ये आपको सीधा खींचेगा स्ट्रेट बनेगा, ये बनेगा 180, और 180 से जो आगे बनेगा यहाँ पर 180 बना, ये 90 भी 90 होगा, 180 हुआ, 180 से ही ज़्यादा बनेगा। जैसे इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं एक बार, इसको देखिए यहाँ से कौन बना है और ये बना, अभी 180 से ज़्यादा है, तो जिस कोण की माप 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम हो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो आशा करते हैं दोस्त कि आपको 5 एंगल जो मैंने लिख रखा था वो समझ में आया होगा, और आगे हम लोग नेक्स्ट एंगल को देखेंगे 6 नंबर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।